क्या मैनकाइंड का संपर्क पहले ही हो चुका है बैक 1977 में? शायद नहीं, पर हम 100% श्योर अभी भी नहीं है। द बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप, जो कि डेलावेयर, ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है, और इस टेलीस्कोप ने उस समय के सबसे पावरफुल सिग्नल को रिकॉर्ड किया था इसके पूरे कार्यकाल में। और जो डेटा मिला था बिग ईयर को, वो बहुत कुछ वैसा ही था जैसा सेटी एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या फिर एलियन से। डिस्कवरी ऑफ वाव सिग्नल। द वाव सिग्नल, जो कि स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था, जो डिटेक्ट हुआ था अगस्त 15, 1977 बाय ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटीज बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूज होता था फॉर सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। वाव सिग्नल अपीयर हुआ था फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टेलेशन सैगिटरस, और ओहायो में ये सब हुआ था, तो अंडरस्टैंडेबल। सो मैं आपको नैरो बैंड सिग्नल एक्सप्लेन करना चाहूँगा। समझने के लिए हम रिकॉर्डिंग का एग्जांपल लेंगे। अगर एक रूम में एक पर्सन माइक में रिकॉर्ड कर रहा है और उस रूम में नॉइज भी है, तो नैरो बैंड को डिफाइन करेंगे कि इट ओनली रिकॉर्ड्स पर्सन्स वॉइस, और इसका उल्टा वाइड बैंड, जो कि वॉइस के साथ नॉइज भी रिकॉर्ड करेगा। बिग ईयर, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी प्रोजेक्ट का टेलीस्कोप डिजाइन किया गया था जॉन डिक्रॉस के द्वारा। बिग ईयर का कंस्ट्रक्शन 1956 से स्टार्ट किया गया था एंड कंप्लीट हुआ था 1961 में। पहली बार इसका यूज 1963 में किया गया था। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी टर्म है फॉर मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर साइंस ऑफ सिविलाइजेशन ऑन अदर प्लैनेट्स, मतलब कि दूसरे ग्रहों पे एलियंस का ढूंढना। एमान, जो कि बहुत सारे डेटा को रिव्यू कर रहे थे, और ये चीज उनके रूटीन में था एज अ वॉलंटियर इन द प्रोजेक्ट। वॉलंटियर क्यों? क्योंकि एमान ने एक आर्टिकल साइट नेम्ड astronomy.com में ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो सब लोग इन्वॉल्व हैं एज अ वॉलंटियर। अगस्त 1977 को ईमान डाटा के थ्रू जा रहे थे और उन्हें स्पॉट हुआ सेट ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स 6EQUJ5, और वो इसे देखकर इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने तुरंत एक रेड पेन से उस पेपर पे वाव लिख दिया। तब से इस सिग्नल का नाम द वाव सिग्नल पड़ा। द स्ट्रिंग 6EQUJ5 इसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है एज अ मैसेज इनकोडेड इन द रेडियो सिग्नल्स, बल्कि ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल वेरिएशन ओवर टाइम। ये एक एक्सप्रेशन है इन मेजरिंग सिस्टम यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। ये पूरा सिग्नल सीक्वेंस जारी रहा पूरे 72 सेकंड विंडो के लिए, जो कि बिग ईयर ने कैच किया था, बट उसके बाद आज तक नहीं। कई सारे अटेम्प्ट्स और कोशिशों के बाद भी एमान एंड अदर्स अनसक्सेसफुल रहे। फॉर 72 सेकेंड्स बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने सिग्नल्स पकड़े जो कि 30 टाइम लाउड थे नॉर्मल बैकग्राउंड नॉइस से। पर सवाल ये है कि इस सिग्नल को क्या अलग बनाता है कि जेरी एमान ने देखते ही इसमें वाव एक्सप्रेशन लिख दी। पहली बात, इसका लेना देना हाइड्रोजन लाइन से है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाव सिग्नल जो कि रिकॉर्ड की गई थी वो थी 1420.4556 मेगाहर्ट्ज, जो कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है हाइड्रोजन की। अकॉर्डिंग टू सेटी साइंटिस्ट, अगर एलियन फॉर्म या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को भेजना या रिसीव करने के लिए जो सिग्नल यूज होते वो इसी फ्रीक्वेंसी के होते। इंटेंसिटी, सिग्नल की इंटेंसिटी मेजर की गई थी एज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, और जो आउटपुट रिजल्ट आ रहे थे हर फ्रीक्वेंसी के वो थे प्रिंट आउट एज अ सिंगल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। स्पेस कैरेक्टर दर्शाता है इंटेंसिटी बिटवीन 0 and 1, जो कि बेसलाइन और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की है। द नंबर 1 to 9 डिनोटेड एज वीक इंटेंसिटीज 10 या उससे ऊपर वर इंडिकेटेड बाय अ लेटर A एंड सो ऑन। वाव सिग्नल की हाईएस्ट मेजर वैल्यू थी U, जो कि इंटेंसिटी बिटवीन 30 and 31 के अराउंड थी। टाइम वेरिएशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप सिर्फ एल्टीट्यूड के लिए एडजस्टेबल था और अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता रहता था। स्पेस को स्कैन करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेलेस्टियल लोकेशन। सो प्रिसाइज लोकेशन वाव सिग्नल की अभी भी अनसर्टेन है ड्यू टू डिजाइन ऑफ बिग ईयर टेलीस्कोप। बिग ईयर के 2 फीड हॉर्न्स थे और हर एक बीम रिसीव करता था डिफरेंट डायरेक्शन से। वाव सिग्नल डिटेक्ट हुआ था सिर्फ एक फीड हॉर्न में
में ना कि दूसरे में, और डेटा भी प्रोसेस्ड इस तरीके से हुआ था कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन कि किस हॉर्न में डिटेक्ट हुआ था सिग्नल। सेटी प्रोजेक्ट एट बिग ईयर 24 साल तक चला, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग सेटी सर्च प्रोजेक्ट में से आता है हिस्ट्री में। और आखिर अंत में बिग ईयर का अंत सामने आया कुछ सालों बाद 1993, जब कांग्रेस ने सेटी को ऐसा सोचा कि वो एक वेस्ट ऑफ मनी है और टैक्स की बर्बादी थी। ऑब्जर्वेटरी ने कुछ इस अमाउंट फंडिंग लॉस कर दी नासा से प्लस दिस, जो कि यूज होता बिग ईयर को एक नई जिंदगी देने के लिए। बाय 1998 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने टेलीस्कोप डिमोलिश कर दिया था। कई सारे हाइपोथेसिस दी गई फॉर द सोर्स एंड नेचर ऑफ वाव सिग्नल, पर किसी को भी वाइड स्प्रेड और एक्सेप्टेंस अचीव नहीं हुई, जिनमें से एक है इंटरस्टेलर सिंटिलेशन ऑफ अ वीकर कंटिन्यूस सिग्नल, जो कि सिमिलर है इन एटमॉस्फेरिक ट्विंकलिंग, पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सिग्नल नैरो बैंड था। अदर हाइपोथेसिस हैं जैसे रोटेटिंग लाइट हाउस, लाइट सोर्स, अ सिग्नल स्वीपिंग इन फ्रीक्वेंसी और वन टाइम बस जैसी हाइपोथेसिस दी गई। एमान सेड इन 1994, हमें एक बार और देखना चाहिए था जब हम 50 बार देख चुके थे। 2017 में एंटोनियो पेरिस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एट सेंट पीटर्सबर्ग कॉलेज, फ्लोरिडा, ने अपनी थ्योरी दी कि हाइड्रोजन क्लाउड सराउंडिंग 2 कॉमेट्स 266P क्रिस्टेंसन एंड 335P गिब्स, जो कि उस सेम रीजन में थे, वो हो सकते हैं इस वाव सिग्नल एमिशन के सोर्स। हालांकि ये हाइपोथेसिस डिसमिस्ड कर दी गई थी एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ ओरिजिनल बिग ईयर रिसर्च टीम, एज उनका कहना था कि कॉमेट्स उस समय बीम की डायरेक्शन में नहीं थे और कॉमेट्स इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं करते। कई सारे अटेम्प्ट्स करे गए एमान और अदर्स एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा टू रिकवर और आइडेंटिफाई द सिग्नल, बट सब नाकाम रहे। इन 1987 एंड 1989 रॉबर्ट एच ग्रे ने भी ट्राई किया सिग्नल को ढूंढने के लिए यूजिंग द मेटा एरे एट ओक रिज ऑब्जर्वेटरी, पर उनके भी हाथ कुछ नहीं मिला। जुलाई 1995 में एच पॉल सुश ने भी टेस्ट किया यूजिंग डिडक्शन सॉफ्टवेयर, जो कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट आर्गस में यूज होने वाला था इन नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीन बैंक, वेस्ट वर्जीनिया, ऑल्सो अचीविंग अ नल रिजल्ट। 2012 में ऑन द 35th एनिवर्सरी ऑफ द वाव सिग्नल, एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी ने बीम किया डिजिटल स्ट्रीम टुवर्ड्स हिपारकोस 34511, 33277 एंड 43587, और उस ट्रांसमिशन में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ट्विटर मैसेजेस थे, जो कि इस समय एक्स है, और उसी के साथ उसमें इंक्लूडेड थे वीडियो फीचरिंग वेरियस सेलिब्रिटीज। मतलब वो जो मैसेज भेजा गया था उसमें वॉइस नोट्स, वीडियोस और कई सारे ट्विटर मैसेजेस थे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और एलियंस के लिए। कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ रिकॉग्नाइज करे इसे एज अ इंटेंशनल कम्युनिकेशन फ्रॉम अनदर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म, एरिसीबो साइंटिस्ट ने अटैच किया एक रिपीटिंग सीक्वेंस हेडर हर एक इंडिविजुअल मैसेज के लिए, और उन्होंने ट्रांसमिशन बीम कर दिया रफली 20 गुना पावर से ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमर्शियल रेडियो ट्रांसमीटर। कंक्लूजन डेट ये सिग्नल आया था, पर ये नेचुरल था या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के द्वारा, ये तो नहीं पता चल पाया ड्यू टू लैक ऑफ बजट, ट्रस्ट एंड रिसर्च एट दैट टाइम। पर शायद कहीं ना कहीं हम अकेले नहीं हैं।